खोल के देख भजन सुना दो विधायक जी। आओ एक बार जोरदार तालियां विधायक जी हमारे बीच में। आगे जी आगे आगे जी विधायक। अब देखो बात तुम सुनना चाहोगे तो सुना भी देंगे विधायक जी। गाना भी इनके तो डीएनए में है, लक्ष्मी चंद जी के दोते हैं, इनके तो डीएनए में संगीत है। तुम सुनना चाहोगे तो सुना भी देंगे। आज जो हमारे यहाँ पर रोहित भाई सोनी जी, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, परीक्षित जिनका नाम रखा है। आप सब लोग, मैं अपनी तरफ से भी और संतों की तरफ से भी और हमारे तीनों कलाकारों की तरफ से भी, रमेश जी की तरफ से भी, नरेंद्र जी की तरफ से भी और विकास जी की तरफ से भी और समस्त आप सब की तरफ से मैं उसको ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, और हमारे बीच में हमारे विधायक संदीप जी के फादर भी आए हैं, उनकी तरफ से भी एक बार उस बच्चे को ढेर सारा प्यार, बधाइयाँ। अच्छा लगा कि इतना बड़ा भंडारा बच्चे के कुआं पूजन के अवसर पर, और हिंदुस्तान के तीनों टॉप कलाकार जो अपने आप में सब एक से एक बढ़ के हैं, और कभी भी किसी भी विषय पे व्यक्ति को एक चीज जरूर सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में। हम सब लोग एक चीज बिल्कुल नहीं सीखते। मैं कल परसों एक फेसबुक पे एक चीज देख रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक 70 साल का व्यक्ति, नरेंद्र जी, रमेश जी, एक 70 साल का व्यक्ति हॉस्पिटल में गया और हॉस्पिटल में जैसे पहुंचा तो वो आईसीयू रूम में भर्ती हो गया। आईसीयू में गया तो वो रोने लगा तो डॉक्टर आए तो डॉक्टर से उनसे पूछा, भाई तू ये बता रो क्यों रहा है? उसने कहा, जी रो इसलिए रहा हूं, मुझे 100% पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि बीमारी इतनी लग रही है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। अपने जो पिछले जो कर्म है उनको याद कर रहा हूं और रो रहा हूं, क्योंकि मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया, शोहरत दी, दौलत दी, सारा ठाट बाट थे, लेकिन मैंने तो 1 रुपया भी कहीं दान नहीं किया जीवन में कभी भी। और मैं इतना भयंकर तरीके से इसलिए रो रहा हूं क्योंकि अब मेरी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप लोग, इस रिकॉर्डिंग को बस मेरे मरने के बाद इस रिकॉर्डिंग को आप एक बार वायरल कर देना, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये धनमाया, ये ईगो, यो ठाडापन, यो सारा का सारा सब यहीं रह जाना है। और जैसा अभी नरेंद्र जी ने राजा नल के बारे में बताया, राजा होने के बावजूद भी जुए में हारा, ईश्वर 5 देवता जिनकी शादी में गए और उसके बाद भी दमयंती ने हंसों के कहने पे उनको वरमाला डाली और कितनी अच्छी बात बताई, कौन सा ढंग ससुराल जान का दमयंती भोली भाली, कोई बुरा कहे कोई भला कहे, कोई राम राम ते दे गाली। इसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा था जब मैं आपके पिता ने स्वयंवर रखा, उस दौरान जब मैं आपको ब्याहने के लिए गया तो सबने देखा, देवता भी इसमें शामिल हुए, और उसके बावजूद आपने मेरे माला डाली। और उसके बावजूद अब मैं जाऊंगा तो कति कंगाली की हालत है, कोई राम राम भी कर रहा होगा ना, ईसा जी करेगा ससुराल में जाने गाली दे रहे। और ये हकीकत मैं आपको अपने जीवन के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि रमेश भाई ने बताया कि बहुत मेहनत करी, नंबर पहले आ लेना था। जब मेरा रिश्ता हुआ तो उस टाइम भारत देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ जी, और मेरे ससुर जी मुझे देखने के लिए आ रहे थे और मैं पार्टी के प्रोग्राम में था, घर मेरे वहीं पर ही कार्यक्रम था वो। उस दौरान मुझे लगा कि 1 साल में क्या जाओगे विधान पड़ा, 2 साल में विधायक बन जाऊंगा, 5 साल बाद बन जाऊंगा, होते होते 20 साल निकल गए। छोटा सा लगा, बीजेपी ने मुझे टिकट दी 2009 में, मैंने बढ़िया ठाडा चुनाव लड़ा, अच्छी वोट आई। फिर उसके बाद 14 में मेरे को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, मेरी 47,000 वोट आई। मैं कहा लग गया रहे, कदे कदे ईश्वर सुनेगा जरूर। 24 में मुझे हरियाणा विधानसभा में भेजा और मेरी जीत 48 जो विधायक गए हैं हरियाणा से जीत के, मेरी 70,000 वोटों से जीत हुई और मैं अच्छी तरह गया और कार्य पे लगा रहा। लेकिन एक कसम खाई
ससुराल उस दिन जाना है जिस दिन विधायक बन गया। ये मैं इसलिए नहीं आपको बोल रहा कि मैंने रागनी सुनी है तो मैं बोल रहा हूं। जब मैं विधायक बना कति गाजे बाजे के साथ गया ससुराल कि भाई आज ढंग होया कि मेरी भी ईश्वर ने सुनी और ये कार्य हम सब लोगों ने किया और समाज ने जो इज्जत रखी उस कारण से जो आप ये भावनाएं सुनते हो, जो ये आप रागनियां सुनते हो। पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे नाना जी ने कहा था एक रागनी सुनने का मतलब है 5 किलो दूध पी लिया। मैं तो 15 किलो दूध पी के आपके हाथ जा रहा हूं। अब आपकी मर्जी, आपने कितना दूध पिया और रोहित नाप का बता देगा आप सबका। लेकिन कभी भी इन रागनियों से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए और हम सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएं। और जब कुआं पूजन के अवसर पे सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि नाचने गाने से तो अच्छा है हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और वो बढ़ाने वाले अगर जो कोई कलाकार बचे हुए हैं, अभी तो हमारे पास संख्या है, नहीं तो जैसे हंस चले गए ना धरती पे से, जिस दिन ये सिंगर भी चले गए फिर लक्ष्मीचंद ने ढूंढते आंडे जी फिर कैप्सूल लेंगे लक्ष्मीचंद के नाम से। नहीं तो आज जिस हिसाब से जिस परिवार की तरह, इसमें सबसे बड़ी बात है जो व्यक्ति एक शब्द भी भूल गया, एक शब्द भी भूल गया, वो समझ लेना पूरी रागनी का वहीं की भी तोड़ हो जाता है। इसीलिए हम सब लोग प्रयास ये करें और जो गानियां होगा और जो श्रोता सामने बैठनिया होगा वो गानियां से भी ज्यादा जानता है, तुरंत पकड़ लेगा, शहर सुनने भी पकड़ लेगा। विकास गा रहा था, यही जन्माष्टमी का जो जिक्र आप कर रहे हो, विकास ने गाया, मेरी माता जी पीछे सुन रही थी, बोली भाई वो सह गलत लगा दिया, तूने सू लगाना था उन्हें। तो उन्होंने रागनी का ज्ञान था और जब व्यक्ति को ज्ञान हो तो हमेशा अपनी खुशियों का इंजॉय करना चाहिए। आज की डेट में जो इंजॉय आप लोग समझ रहे हो यंग पीढ़ी, वो कोई इंजॉय नहीं है। इंजॉय वो नहीं होता जो कल्पों में जाके नाचना होता है, उसका कोई इंजॉय नहीं। उसमें दारू वाले जो बाउंसर है ना, वो तुमने हाथा पे ठाकर लेके आओगे, उसका कोई इंजॉय नहीं। इंजॉय वो है जब हम मतलब शांत स्वभाव से सुन रहे हो और ना हमने कोई नशा कर रखा, तो एक एक बात ज्ञान की हमारे घूट भीतर जाएगी। आप सबका, पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इन कलाकारों का भी स्वागत करता हूँ। और महाराज जी ने, वो महाराज कृष्ण महाराज जी चले गए क्या, कि बैठे गन्नौर वाले महाराज जी, जो वो फिरनी की बात कही है, महाराज जी से बता देना भाई रोहित, फिरनी महाराज जी की वैसे ही बनवा देंगे, चाहे अपने पैसे तो बनवाऊं चाहे कैसे भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। विधायक जी का हृदय से धन्यवाद जो आपने अपने मुखारविंद से अपने वक्तव्य सबसे साझा किए और बच्चे को आशीर्वाद दिया। और बाबा जो फिरनी की बात कही है वह विधायक जी ने कह दी, बच्चा धोरे तो बनवावा, थारी फिरनी बनवा देंगे। हाँ बोल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो।